आइस मेटल का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। जब आइस मेटल पूरी तरह से आर्कनाइन के खिलाफ हो जाता है, तब ध्रुव अपनी चाल चलते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हें एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी। आइस मेटल कहता है, हां, कैसे बनेगी मेरी आर्मी? ध्रुव कहता है, बात ऐसी है कि ब्लेज तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आर्कनाइन के लिए लॉयल है सब, भूल जाओ उनके बारे में। उसके अलावा पायरेट्स भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। रही बात शैडो निंजा की, तो वो तो मदद करने से रहे, और इसके अलावा हम इंसान काफी ज्यादा कमजोर हैं। आइस मेटल कहता है, तब तो मेरे डैड को इंसाफ मिलेगा ही नहीं। ध्रुव कहता है, तुम अगर चाहो तो अपनी सेना में किसी ऐसे को शामिल कर सकते हो जो अकेला ही इतना ज्यादा ताकतवर है कि पूरे ब्लेज की आर्मी को संभाल सकता है, लेकिन तुम्हें उसे अपनी ताकत पर काबू पाना सिखाना पड़ेगा। आइस मेटल कहता है, मैं तुम्हारे बातों पर क्यों भरोसा करूं? तुमने हमारे प्रजाति को नुकसान पहुंचाया है। ध्रुव कहता है, आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुम्हारी आर्मी में मैं किसी ऐसे को शामिल करना चाहता हूं जो शैडो निंजा और ब्लेज के मिलने से पैदा हुआ है। आइस मेटल कहता है, तब तो भूल जाओ तुम, वो एक गंदा खून है और मैं किसी गंदे खून की मदद नहीं ले सकता। ध्रुव कहता है, तब तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो बेशक एक गंदा खून हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर वो तुम्हारे सिखाए जाने के बाद तुम्हारे साथ हो जाता है, तो तुम ब्लेज के अगले सुप्रीम भी बन सकते हो। आइस मेटल ध्रुव की बातों से इंप्रेस होता जा रहा था, इसलिए वो कहता है, मुझे उससे मिलना है। कहां है वो और नाम क्या है उसका? आइस मेटल की बात सुनकर ध्रुव कहता है, उसका नाम है शैडो, और वो कहां रहता है वो मैं अभी नहीं बता सकता हूं। उसे पहले ढूंढना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आइस मेटल कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी से उससे मुझे मिलना है। इससे पहले कि आइस मेटल कुछ और कह पाता, ध्रुव उसे वापस बिल्ली वाले बैग में ट्रांसफर करते हुए मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने शैडो नाम को इतना ज्यादा फैला दिया है ताकि किसी का शक आगे मेरे ऊपर नहीं जा सके। ध्रुव ने अपने आप को इसलिए छिपाया था ताकि जब ध्रुव कहीं हमला करे सब कुछ सीखने के बाद, तो किसी को भी ध्रुव के ऊपर शक न हो। ध्रुव ये सब सोचते हुए अपने चेहरे को ढकता है और 2L को बाहर निकालता है। 2L बाहर निकलते ही इधर उधर देखते हुए कहती है, मिस्टर शैडो, क्या है ये सब? अभी तो मैं कहीं और थी और अचानक यहां। ध्रुव कहता है, 2L, 10 दिन गुजर चुके हैं, हम अभी स्वॉर्ड सिटी से काफी दूर आ चुके हैं, अभी हम डिवाइन सिटी में हैं। 2L कहती है, कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं बाहर जाकर देख सकती हूं? ध्रुव कहता है, माफ करना, लेकिन तुम अभी नहीं जा सकती हो, बाहर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है मेरे लिए। 2L कंफ्यूज होते हुए कहती है, खतरा और डिवाइन सिटी में? ब्लेज ने हमला कर दिया क्या? ध्रुव कहता है, तुम पूछ रही थी ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। 2L कहती है, हां बिल्कुल, और यह भी बताना कि तुम अपना चेहरा हमेशा ढके हुए क्यों रहते हो। ध्रुव कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जानो। 2L कहती है, ऐसा क्यों? तुम तो मुझे जानते हो, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं जान सकती हूं? ध्रुव कहता है, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। 2L एक बार फिर से कंफ्यूज होते हुए कहती है, मेरी जान को खतरा? वो कैसे? ध्रुव कहता है, मेरा नाम शैडो इसलिए है क्योंकि मैं एक इंसान और एक शैडो निंजा के मिलने की वजह से पैदा हुआ हूं। यूं समझ लो कि मैं आधा इंसान और आधा शैडो निंजा हूं। मेरा जो बाप था वो एक बागी शैडो निंजा था जो मारा गया। मेरी मां भी मुझे पैदा करते वक्त चल बसी। तब से कितनी मुश्किल के बाद मैंने अपने आप को उन इंसानों से बचा कर रखा है जो मुझे मारना चाहते थे। अगर मैं अपने चेहरे को नहीं ढककर रखूंगा तो मुझे वहीं खत्म कर दिया जाएगा। यहां से बहुत ही मुश्किल से निकल पाता हूं मैं। ये सब कहते हुए ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर 2L पिघल गई थी और वह ध्रुव के कंधे के ऊपर हाथ रखते कहती है, मैं समझ सकती हूं कि दर्द क्या होता है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ध्रुव कहता है, मेरी मदद ऐसे नहीं की जा सकती है। मेरी मदद तभी हो पाएगी जब मैं अपने आप को नेचर से जोड़ लूंगा। मैं तो चाहकर भी खुद को नेचर से नहीं जोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं कि नेचर से जुड़ते कैसे हैं। उसके अलावा तो मुझे एक कॉमन आर्ट का भी इस्तेमाल करने नहीं आता है। 2L को यह एक्टिंग करके ध्रुव ने इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया था कि वो ध्रुव की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो आखिरी में कहती है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे इतना ट्रेन कर सकते हो कि मैं U2 को हरा सकती हूं? ध्रुव उसकी तरफ अपना आंसू वाला चेहरा दिखाते हुए कहता है, उसकी चिंता मत करो तुम, मुझे मालूम सब कुछ है शैडो निंजा के बारे में। सिर्फ आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं आता है और नेचर से कैसे जुड़ते हैं वो नहीं मालूम। मुझे हर एक आर्ट की कमजोरी और ताकत के बारे में भी मालूम है, लेकिन बस उसका इस्तेमाल करने नहीं आता है। ध्रुव आगे कहता है, मैंने सोचा था कि तुम मुझे आर्ट्स का इस्तेमाल करना सिखाओगी,
और शायद नेचर से जुड़ना भी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो मैं तुम्हें वापस वहां छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें लाया था। शायद मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना न भूले। ध्रुव के नौटंकी की वजह से 2L इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि ध्रुव की मदद करने के लिए राजी हो गई थी। वो ध्रुव से कहती है, मैं तुम्हें हर आर्ट सिखाऊंगी जिसे तुम सीख सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम हवा में पैटर्न बना सकते हो। ध्रुव हवा में अपनी उंगलियों को घुमाता है और हवा में पैटर्न बनने तो लगता है, लेकिन किसी काम का नहीं था। 2L कहती है, क्या बात है, तुम्हें तो ये आता है, और फिर तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे। ध्रुव कहता है, ये तो हो जाता है, लेकिन कोई भी आर्ट का इस्तेमाल मैं कर नहीं पाता हूं। मुझे कोई पैटर्न आता ही नहीं है जिससे आर्ट का इस्तेमाल किया जाए। 2L रूम में हर तरफ देखती है और कहती है, यहां तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यह जगह बहुत ही ज्यादा छोटा है। यहां अगर मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी भी तो तुम और मैं घायल हो जाएंगे। ध्रुव कहता है, मैं तुम्हें कल बाहर लेकर चलूंगा। 2L कहती है, प्लीज मुझे वापस मत भेजना वहां। ध्रुव कहता है, माफ करना, लेकिन यह तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। जब तुम मुझे सिखाओगी तब मैं भी तुम्हें वो सिखाऊंगा जिससे तुम उस U2 को हरा पाओगी। इससे पहले कि 2L कुछ और कह पाती, ध्रुव उसे बैग में ट्रांसफर कर देता है। ध्रुव उसके बाद खुद से कहता है, वो शैडो निंजा लड़की काफी ज्यादा मासूम है। उसके साथ फ्रॉड करने में मुझे काफी बुरा लग रहा है। ध्रुव फिर अपने आप को कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कौन सा उसका फायदा उठाकर उसे मार देने वाला हूं। बस उससे कुछ आर्ट्स सीखकर उसे वापस छोड़ दूंगा, लेकिन आइस मेटल का कुछ कह नहीं सकते हैं। उसे तो मार भी सकता हूं मैं। ध्रुव जैसे ही अपने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है तो ध्रुव को एक बार फिर से वो दबाव महसूस होता है। उसे एक ऐसा प्रेशर महसूस हो रहा था जो पिछली बार से काफी ज्यादा था। ध्रुव मन ही मन कहता है, ऐसा लग रहा है जिसके वजह से वैम्पायर गॉड डरा हुआ है वो मेरे आसपास ही है। अभी मुझे 1 सप्ताह तक शांत रहना है, उसके बाद शुरू करूंगा नेचर से जुड़ने का प्लान। फिर क्या करूंगा वो उसके बाद डिसाइड करूंगा। अगले 1 सप्ताह तक ध्रुव अपने ऊपर पड़ रहे दबाव का पीछा करता है, लेकिन अचानक वो गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दबाव पैदा करने वाला वहां से गायब हो गया हो। ध्रुव उसके बारे में भूल जाता है और उस सेफ जगह के लिए निकल पड़ता है जहां वो आइस मेटल को खुद के नए रूप से मिलवाने वाला था और 2L के साथ आर्ट्स का इस्तेमाल करना सीखने वाला था। काफी देर तक देखने के बाद ध्रुव को वो जगह मिल ही जाती है। वो जगह थी वो गुफा जहां कभी ध्रुव ने 2 टर्टियरी जानवरों की लड़ाई देखी थी और उनके घायल होने का फायदा उठाकर मार डाला था। ध्रुव ही सिर्फ उस जगह के बारे में जानता था। वहां उसके बाद कोई भी नहीं गया था। वो जगह ध्रुव की ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट थी। ध्रुव वहां पहुंच गया था और काफी मुश्किल से ध्रुव को उस गुफा के अंदर जाने का जगह मिला था। वो गुफा हर तरफ से बंद था। तब ध्रुव को एक पत्थर हटाना पड़ा था उसके अंदर जाने के लिए। उस अंधेरे गुफा में रोशनी के लिए हर तरफ मशाल जलाता है और उसके बाद जब गुफा रोशनी से भर जाती है तब ध्रुव मिराज कार्ड का इस्तेमाल करके अपना एक परछाई बनाकर उसे दूर एक पत्थर के ऊपर बैठा देता है। ध्रुव उसके बाद अपना चेहरा ढकता है और फिर आइस मेटल को पत्थर के सामने बैठे अपने मिराज की तरफ निकालता है और खड़ा कर देता है। आइस मेटल की नजर जब ध्रुव के ऊपर पड़ती है तो वो अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये कौन सी जगह है? तुम मुझे शैडो से मिलवाने वाले थे ना? ध्रुव कहता है, तो फिर अपने पीछे देखो, शैडो खड़ा है। ध्रुव को उस मिराज के बारे में यह भी पता चला था कि वो ध्रुव की बातों को कॉपी भी कर सकता है जो ध्रुव उससे बुलवाना चाहे। उस मिराज की बात सुनकर जब पीछे देखता है तो उसे कोई अपना चेहरा ढके हुए नजर आता है। उसे देखकर आइस मेटल कहता है, अच्छा तो तुम हो शैडो, तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि तुम उस लायक हो कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकूं। इसके साथ साथ तुम्हें मुझसे वादा भी करना पड़ेगा कि तुम हमेशा मेरे वफादार रहोगे। पत्थर पर बैठे हुए अपने मिराज से ध्रुव कहवाता है, देखो शैडो, मान भी जाओ, इसके अलावा तुम्हें और कोई अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। इससे तुम दोनों का फायदा होगा। शैडो बना ध्रुव कहता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वफादार रहने वाली बात थोड़ा ज्यादा हो गई। जैसा कि ध्रुव ने मुझे बताया था, मैं सब सीखने के बाद पूरी मदद करूंगा तुम्हारी अपने पिता के मौत का बदला लेने में। बदला लेने के बाद मैं आजाद रहूंगा। यह सुनकर आइस मेटल सोच में पड़ जाता है। आइस मेटल को सोच में पड़ा हुआ देखकर ध्रुव अपने मिराज से कहवाता है, सोच क्या रहे हो आइस मेटल? उसकी डील सही है, तुम्हें उसकी जितनी जरूरत है उतना साथ देने के लिए तो वो तैयार ही है। आइस मेटल कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूं। शैडो कहता है, अगर ऐसा है तो आज से मैं तुम्हें अपना मास्टर मानता हूं। आज से तुम मेरे मास्टर हो आइस मेटल। आइस मेटल कहता है,
तो फिर हम आज से ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जो अगले 2 महीने तक चलेगा। अगर तुमने वो सब सही से किया तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। शैडो बना ध्रुव कहता है, ठीक है, तो फिर हम शुरुआत कैसे करें? आइस मेटल कहता है, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा एलिमेंट क्या है और तुम्हें क्या क्या करना आता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना ना भूले। ध्रुव कहता है, रही मेरे टाइप की बात तो मुझे खुद ही आज तक पता नहीं चला। आइस मेटल कहता है, क्या बोल रहे हो, स्क्रीन पर दिखता तो है। ध्रुव कहता है, वही तो दिक्कत है कि मेरा कोई स्क्रीन ही नहीं है, शायद 2 प्रजातियों के क्रॉस ब्रीड होने का नतीजा है। आइस मेटल कहता है, ठीक है, चलो तुम्हारी एलिमेंट को पता करते हैं। आइस मेटल ध्रुव के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहता है, इसे अपने अंदर मौजूद ताकत से तबाह करने की कोशिश करो। ध्रुव अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए वैम्पायर गॉड से कहता है, मुझे बताओ कि आखिर अब मैं इसे कौन सा एलिमेंट दिखाऊं। वैम्पायर गॉड की आवाज आती है, बस पत्थर को तोड़ दो। चूंकि अब ध्रुव के ऊपर कोई भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वैम्पायर गॉड जवाब दे रहा था। वैम्पायर गॉड की बात सुनकर ध्रुव बस पत्थर को तोड़ देता है। उस वक्त ध्रुव के पत्थर तोड़ने पर वो स्क्वायर शेप के टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे देखकर आइस मेटल कहता है, तुम विंड टाइप हो। यह सुनकर ध्रुव कहता है, ये कैसे कह सकते हो तुम कि मैं विंड टाइप हूं? आइस मेटल पत्थर को दिखाते हुए कहता है, अगर तुम्हारे हमले से पत्थर काला हो जाता तो तुम एक फायर टाइप होते, अगर रेत के टुकड़ों में बदल जाते तो तुम एक वाटर टाइप होते, अगर वो रेत के टुकड़े जम जाते तो तुम एक आइस टाइप होते मेरी तरह, लेकिन ये टुकड़ों में टूटा इसलिए तुम एक विंड टाइप हो। ध्रुव कंफ्यूज होते हुए कहता है, इससे तुम कैसे डिसाइड करते हो कि मैं कौन से टाइप का हूं? आइस मेटल कहता है, जब पत्थर आग में जलता है तब काला हो जाता है, पानी जब पत्थर से गुजरता है तब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, जब तेज हवाएं जो हद से ज्यादा होती हैं तब पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए तुम एक विंड टाइप हो। ध्रुव कहता है, कमाल का तरीका है ये, मुझे पसंद आया। आइस मेटल कहता है, बातें बहुत हो गईं, अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या करना आता है। ध्रुव अपना हाथ आगे करता है और उसके अंदर से काफी सारा क्रिस्टल बाहर आने लगता है। उसे देखकर आइस मेटल शॉक हो गया था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिस्टल स्टाइल यूजर ऐसा तो सालों पहले आया था, जो वैम्पायर गॉड के कमांडर में से एक हुआ करता था। ध्रुव कहता है, बात ऐसी है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। आइस मेटल मन ही मन कहता है, क्या बात है, मुझे एक ऐसा साथी मिला है जिसके ऊपर वैम्पायर गॉड तक भरोसा किया करते थे। मैं बनूंगा इतिहास का सबसे बड़ा और ताकतवर सुप्रीम। वक्त चल आएगा मेरा। डैड, आपके मौत का बदला लेकर मैं बहरूपीय समुदाय जो हमेशा से गुलाम रही है उसे सत्ता में लाऊंगा। आइस मेटल को सोच में डूबा हुआ देखकर ध्रुव कहता है, किस सोच में डूब गए हो आइस मेटल? आइस मेटल कहता है, तुम इन क्रिस्टल्स को हथियार का आकार दे पाते हो या फिर नहीं? ध्रुव कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं हथियार क्या, मैं तो बस निकाल पाता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आइस मेटल कहता है, देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में एक छवि बनानी पड़ेगी। ध्रुव कहता है, किसकी छवि? आइस मेटल कहता है, उस हथियार की छवि जिसमें तुम इसे बदलना चाहते हो। सबसे पहले जब तुम ऐसा करोगे तो हथियार तुम्हारे हाथों से जुड़े रहेंगे। जैसे ही जुड़ाव खत्म हो जाएगा तब वो हथियार हवा में गायब हो जाएगा। ध्रुव कहता है, तो फिर मैं छवि बनाकर क्या करूं? आइस मेटल कहता है, जब तुम अपने दिमाग में छवि बनाकर अपनी एनर्जी को बदलने की कोशिश करोगे तब तुम अपने शरीर से एनर्जी को बाहर निकालते वक्त ऐसा सोचना जैसे तुम एक तलवार बाहर निकाल रहे हो। छवि जितनी साफ होगी हथियार उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ध्रुव अपनी आंख को बंद करता है और वैसा ही करते हुए क्रिस्टल को अपने हाथों से बाहर निकालने लगता है। इस बार ध्रुव के हाथ से क्रिस्टल एक डंडे के रूप में बाहर निकलता है, जिसका सरफेस काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ था। ध्रुव के प्रोग्रेसिव को देखते हुए आइस मेटल कहता है, अच्छी कोशिश है, लेकिन तुम्हें डंडे निकालने नहीं है बल्कि एक स्वॉर्ड निकालना है जिसकी धार जबरदस्त हो। ध्रुव आधे दिन तक कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी ध्रुव तलवार तो नहीं, लेकिन एक बड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सरफेस वाला क्यूबॉइड बना चुका था, जिसकी हाइट इन तलवार के ही जितनी थी। जो खाने का सामान ध्रुव लाया था उसे खाते हुए आइस मेटल देखता जा रहा था। आइस मेटल कहता है, आज के लिए इतना सही है, अब आगे की प्रैक्टिस कल करना। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कर पाता, आइस मेटल कहता है, एक काम करो, उससे पहले कि तुम उसे उस दीवार के ऊपर मार कर देखो। ध्रुव वैसा ही करता है और ध्रुव के द्वारा बनाया गया वो क्रिस्टल टुकड़ों में ऐसे टूट जाता है जैसे वो कोई मिट्टी का बना हुआ पुतला हो। यह देखकर आइस मेटल ध्रुव के पास आता है और कहता है, तुम्हारी बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हारे दिमाग में चीजों की छवि ठीक से नहीं बन पा रही है।
तुम्हें अब अपने दिमाग के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो हम आगे की चीज सीखेंगे अगली बार। जैसे ही आइस मेटल पीछे मुड़ता है तो शॉक हो जाता है ध्रुव का। मिराज उसके पीछे ही खड़ा था। आइस मेटल कहता है, देखो, मुझे उसके अंदर मत डालो। ध्रुव अपने मिराज से कहवाता है, देखो आइस मेटल, मैं तुम्हें किसी भी तरह से तब तक आजादी नहीं दे सकता हूं जब तक शैडो मुझे न कहे। आइस मेटल कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे खाना चाहिए हर बार। मिराज कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसके बाद ध्रुव आइस मेटल को अपने बिल्ली वाले बैग में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद ध्रुव कहता है, ट्रेनिंग अब शुरू हो गई है। अब वक्त है 2L को बाहर निकालकर उससे ट्रेनिंग लेना। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना न भूले। ध्रुव अपने मिराज को गायब करता है और 2L को बाहर निकालता है। 2L ध्रुव को देखते हुए कहती है, मुझे लगा था कि अगली बार हम किसी खुले जगह में मिलेंगे, लेकिन इस बार फिर से एक गुफा। ध्रुव कहता है, हम अगली बार खुले जगह में मिलेंगे, वादा करता हूं। 2L कहती है, अच्छा, तो यहां तुम ट्रेनिंग लेने वाले हो? ध्रुव कहता है, बिल्कुल। 2L कहती है, तो शुरू करें? ध्रुव कहता है, बिल्कुल शुरू करते हैं। 2L कहती है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा टाइप क्या है? यह सुनकर ध्रुव मन ही मन कहता है, अब यह भी टाइप पूछ रही है, अब उसे क्या बताऊं? सेम बताता हूं जैसे आइस मेटल को बताया था, तो शायद यह भी कोई तरीका निकाले। ध्रुव कहता है, वो तो मुझे मालूम ही नहीं है। दरअसल मेरा कोई स्क्रीन ही नहीं है जिसके ऊपर मुझे पता चले। 2L कहती है, हो सकता है, मैंने आज तक किसी क्रॉस ब्रीड के बारे में नहीं सुना, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे ही तुम्हारे टाइप का पता लगाना पड़ेगा। 2L को वहां दीवार के ऊपर एक छोटा सा पौधा नजर आता है। तब 2L दीवार के ऊपर ऐसे चलकर ऊपर जाने लगती है जैसे वो जमीन के ऊपर चल रही हो। ये देखकर ध्रुव शॉक के मारे फ्रीज हो गया था। ध्रुव ने वैसे सुना तो था कि शैडो निंजा पानी के ऊपर चल सकते हैं और दीवार के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन आज ध्रुव ने पहली बार देखा था। 2L वहां से उतरकर आती है और ध्रुव से कहती है, अपना हाथ आगे करो। ध्रुव कंफ्यूज होते हुए कहता है, इसका क्या करूं मैं? 2L एक पत्ते को देते हुए कहती है, अपने शरीर में ची को महसूस करो, उसके बाद यह पत्ता खुद ब खुद बता देगा कि आखिर तुम्हारा टाइप क्या है। ध्रुव अपने अंदर तो कुछ महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ महसूस होता है जिसे ध्रुव महसूस ही नहीं कर पाता है। थोड़ी देर के बाद ध्रुव जब अपना हाथ हटाता है तो ध्रुव के हाथ में मौजूद पत्ते में एक छोटा सा छेद हो गया था और वहां से धुआं भी आ रहा था। 2L उस पत्ते को देखते हुए कहती है, तुम एक फायर टाइप हो, देखो पत्ता जल गया। ध्रुव को यह मेथड बिल्कुल आइस मेटल की तरह लगता है, लेकिन यहां पत्थर की जगह पर एक पत्ता था। ध्रुव कहता है, जल गया, लेकिन मुझे तो एक छेद नजर आ रहा है, वो भी छोटा सा। 2L कहती है, इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपने ची के ऊपर काबू करना नहीं सीखा है। ध्रुव कहता है, अच्छा, तो उसके ऊपर कैसे काबू करेंगे? 2L कहती है, यह समझाने के लिए ब्लेज का फॉर्मूला सही रहेगा। देखो, जैसे ब्लेज अपनी एनर्जी को बाहर निकालकर किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं, उसी तरह हम अपने ची को एक जगह कंसंट्रेट करके अपने पैरों को इस तरह से बनाते हैं कि वो आसानी से चिपकते हुए इन दीवारों पर भी ऊपर जा सके। उसके बाद ची को और ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए पानी के ऊपर चलने की प्रैक्टिस की जाती है। ध्रुव कहता है, ये तो ज्यादती हो रहा है, अब तुम कहोगी कि मुझे उसके बाद हवा के ऊपर चलना है। 2L ये सुनकर गुस्से भरी चेहरा बनाते हुए ध्रुव के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहती है, हवा में चलना ची के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल करने के बाद ही होता है, जो अगले लेवल में ही कोई सीख सकता है। इसलिए जितना बोला है उतना करो। ध्रुव कहता है, ये क्या, तुम तो स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बिहेव कर रही हो। 2L अपने चेहरे को दूर करते हुए कहती है, मैं तो बस बताना चाहती थी, जब तक तुम इसे सीख नहीं लेते तब तक हम आगे कुछ भी नहीं सीख सकते। ध्रुव कहता है, एक बात बताओ 2L, दीवार के ऊपर चढ़ना तो ठीक है, लेकिन पानी के ऊपर क्यों चलना? 2L कहती है, दीवार स्थिर है तो तुम ची को स्थिर रखकर आसानी से चढ़ सकते हो, लेकिन पानी हिलता रहता है, जिसमें तुम्हें हर एक सेकंड में कई बार अपने ची के फ्लो को कम ज्यादा करना पड़ता है, जिससे ची के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। अगर नहीं सीखोगे तो कभी भी कोई आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ध्रुव 2L को वापस बैग में ट्रांसफर करते हुए वहां रात तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन ध्रुव को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ध्रुव दीवार के ऊपर कभी दूसरा कदम रख ही नहीं पाता है। ध्रुव तंग आकर वापस डिवाइन सिटी लौट आता है। डिवाइन सिटी में जैसे ही ध्रुव कदम रखता है तो उसे फिर से वो दबाव महसूस होने लगता है। उसे महसूस करते ही ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ध्रुव जल्दी से वापस अपने रूम में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही
ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेते हुए मन ही मन कहता है, यह आखिर क्यों हो रहा है? मुझे डर जैसा क्यों लगने लगता है? आखिर वो है कौन? मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले मैं अपने आप को मैं और भी ताकतवर बनाऊंगा, ब्लेज और शैडो निंजा की तकनीकों को सीखकर। उसके बाद उसे ढूंढूंगा, जिसकी वजह से मेरी चैन उड़ जाती है। रूम से बाहर निकलते ही ध्रुव बेड के ऊपर लेटकर यह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ध्रुव वैम्पायर गॉड से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर गॉड कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, यह सब सोचना तुम्हारा काम है। ध्रुव एक बार जोर से चिल्लाता है और तभी एक्साइटमेंट के साथ ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल हो जाती है और वो अपने एक हाथ में मुट्ठी बांधकर दूसरे के ऊपर मारते हुए कहता है, यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर, और रेटिंग करना ना भूले। अचानक ध्रुव का दिमाग काम करने लगता है और वो कहता है, यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वैम्पायर गॉड कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा ये बकवास सोचने का? ध्रुव कहता है, वैम्पायर गॉड, एक काम करो, तुम एक तलवार के बारे में सोचो और मैं उसे अपने क्रिस्टल के साथ बनाने की कोशिश करूंगा। वैम्पायर गॉड कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? सोचूंगा मैं और बनाओगे तुम? तुम्हें नहीं लगता है कि यह सोच बहुत ही ज्यादा बेकार है? ध्रुव कहता है, देखो, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। वैम्पायर गॉड कहता है, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जैसे ही मैं हां कहूंगा तुम क्रिस्टल निकालना शुरू कर देना। वैम्पायर गॉड हां कहता है, जिसके बाद ध्रुव क्रिस्टल निकालना शुरू कर देता है। इस बार भी रिजल्ट पहले जैसा ही था, क्रिस्टल ऐसे ही बाहर निकलता जा रहा था। वैम्पायर गॉड कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि यह पूरी तरह से बेकार सोच है तुम्हारी, मेरे सोचने से तुम कैसे कुछ कर सकते हो? ध्रुव कहता है, 1 मिनट सोचने दो मुझे, शायद मैं इसके सॉल्यूशन तक पहुंच गया हूं। वैम्पायर गॉड कहता है, अभी जो तुमने सोचा, तुम्हें लगता है कि वो काम करेगा? मुझे वो पूरी तरह से बेकार लग रहा है। ध्रुव कहता है, एक बात बताओ, तुमने कभी मुझे कहा था कि तुम मेरे शरीर में बिना कब्जा किए भी काफी कुछ कर सकते हो, जैसा कि तुमने मुझे एक बार भयंकर गुस्सा दिला दिया था। वैम्पायर गॉड कहता है, साफ साफ कहो। ध्रुव कहता है, इन सब का सॉल्यूशन एक ही है, मेरे शरीर से निकलने वाली एनर्जी को तुम कंट्रोल करोगे, जैसे कि मैं सोचूंगा, लेकिन एनर्जी फ्लो को तुम कंट्रोल करोगे। उसी तरह मेरे शरीर में ची को भी तुम ही कंट्रोल करोगे, लेकिन इस्तेमाल मैं करूंगा। इससे पहले कि वैम्पायर गॉड कुछ कह पाता, ध्रुव कहता है, अब मत कहना कि तुम्हें यह करने के लिए मेरे नेचर से जुड़ने की जरूरत है। वैम्पायर गॉड कहता है, यह मैं कर सकता हूं, लेकिन तुम मुझसे यह सब क्यों कंट्रोल करवाना चाहते हो? ध्रुव कहता है, देखो, तुम मेरे सारे सोच को जानते हो, जब मैं सोचता हूं तब तुम मेरे सोच को आसानी से देख और समझ सकते हो, जान तो लेते ही हो। इसलिए जब मेरे सोच को देखकर तुम एनर्जी या ची को कंट्रोल करोगे तो चीजें मुझे यकीन है कि परफेक्ट बनेंगी। इसे हम कहेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क। वैम्पायर गॉड कहता है, इतना लंबा चौड़ा भाषण तो दे ही दिया है तुमने, अब दिखाओ कि तुम्हारा यह सोच काम भी कर सकता है या फिर नहीं। वैम्पायर गॉड के इतना कहते ही ध्रुव तलवार के बारे में सोचता है और क्रिस्टल बाहर निकालते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ध्रुव को अपनी आंखें बंद किए हुए देखकर वैम्पायर गॉड कहता है, अपनी आंखें खोलो। ध्रुव कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे देख करके बताओ कि आखिर क्या हुआ है, मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ भी है या फिर नहीं। वैम्पायर गॉड थोड़ा सा तेज आवाज में कहता है, आंखें खोलो बेवकूफ बच्चे। ध्रुव इतनी तेज आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलता है और शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। ध्रुव के हाथों में अभी एक चमचमाती हुई तलवार नजर आ रही थी, जो बिल्कुल एक आईने की तरह थी, जिसके ऊपर ध्रुव का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव को अपने तलवार के ऊपर अपना चेहरा इतना ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे अपने चेहरे के ऊपर उगे हल्के दाढ़ी मूंछ भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ध्रुव एक्साइटेड होते हुए वैम्पायर गॉड से कहता है, देखा वैम्पायर गॉड, मैंने कहा था ना कि मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच गया हूं। वैम्पायर गॉड कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, अब तुम एक और कदम आगे बढ़ चुके हो नेचर से जुड़ने में। ध्रुव कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा तो हूं लेकिन सिर्फ पहला कदम, अब जल्द मैं आगे के सारे कदम रखूंगा बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। ध्रुव कहता है, देखो, अब हम ची की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें तुम खुद ची को मेरे दोनों पैरों के पास कंसंट्रेट करो। वैम्पायर गॉड ऐसा ही करता है और ध्रुव भी साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि उसके पैरों के पास कुछ तो अलग हो रहा है। ध्रुव उसके बाद अपने कमरे की दीवार के ऊपर चलने की कोशिश करने लगता है। ध्रुव पहला कदम रखने के बाद जैसे ही जमीन से दूसरा कदम उठाने लगता है, तब वो वापस नीचे आने के बजाय आसानी से दूसरा कदम भी दीवार के ऊपर रख देता है, लेकिन बॉडी बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से ध्रुव नीचे की तरफ लटकने लगता है, इसलिए ध्रुव नीचे की तरफ आ जाता है। ध्रुव वैम्पायर गॉड से कहता है,
मुझे बैलेंस बनाने में वक्त लगेगा, तो एक काम करते हैं, मेरे दोनों पैरों के साथ साथ दोनों हाथों के ऊपर भी ची को जमा कर दो। वैम्पायर गॉड ऐसा ही करता है, जिसके बाद ध्रुव किसी छिपकली की तरह दीवार के ऊपर चढ़कर इधर उधर घूमने लगता है। ध्रुव इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि वो खुद भी नहीं बता सकता था कि वो अभी क्या फील कर रहा है। उसकी फीलिंग को अभी सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर गॉड ही समझ सकता था। ध्रुव को एक्साइटेड होते हुए देखकर वैम्पायर गॉड कहता है, तुम इसमें पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर हो। जो प्राणी हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, अब तुम्हें उसे ढूंढना है। जब तक दबाव रहेगा, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। ध्रुव कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब छोड़कर मैं अब ढूंढने लगूं किसी ऐसे को जो तुम्हें तक हराने की काबिलियत रखता है। वैम्पायर गॉड कहता है, बिल्कुल नहीं। बिना नेचर से जुड़े तो वो तुम्हें गाजर मूली की तरह काट देगा और हम दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर मैं अपने शरीर में होता तो उसे कब का ढूंढकर खत्म कर दिया होता, लेकिन यहां मुझे तुम्हारे शरीर को ध्यान में रखकर कोई भी फैसला लेना पड़ता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना ना भूले। पहले मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा, उसके बाद उसे ढूंढूंगा जो तुम्हें डरा कर रखा हुआ है। वैम्पायर गॉड कहता है, क्या बकवास